राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास का महीना, इस बार श्रावण मास जो है वो 2 बताए जा रहे हैं, यानी कि एक महीने में 4 सोमवार आते हैं। इस बार 2 महीने होने के कारण 8 सोमवार आ रहे हैं। बहुत ही शुभ साल है श्रावण मास, जिसमें महादेव शिव की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव, महादेव को कुछ नहीं चाहिए, सबसे भोले देवता माने जाते हैं, जो कि सिर्फ एक लोटा जल और बील के पत्ते चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी के ऊपर मेहर रखते हैं। महादेव तो ऐसे देव हैं जिन्होंने रावण जैसे व्यक्ति को भी वरदान दिया था। ऐसे हैं देवों के देव महादेव। श्रावण मास के महीने में रोज, चाहे वो कंवारी कन्या हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, जहाँ तक हो सके, जहाँ पर आपके पास में कहीं पर भी शिवलिंग हो, वहाँ पर एक लोटा जल और बील के पत्ते चढ़ाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अपने मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ऐसी एक महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो घर में दरिद्रता दूर होती है और अन्न धन के भंडार होते हैं। श्रावण माह की व्रत कथा में आपको सुनाती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटा विवाह लायक हो गया था। अब बुढ़िया माँ ने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी करवा देती हूँ। इसके लिए वह लड़की ढूंढने लगी। बुढ़िया माँ को एक लड़की मिल गई। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवती थी। बुढ़िया माँ उससे अपने बेटे की शादी करवा देती है। बहू घर में आती है, सारे घर का काम करती है और सास की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, सारे दिन भर काम करती है और पूजा पाठ भी करती है। बुढ़िया के बेटे की बहू जब अपने घर में थी, अपने मायके थी, कंवारी थी, तब वह भगवान शिव की पूजा किया करती थी। तब उसके शादी के कुछ दिनों बाद ही श्रावण माह शुरू हो जाता है। श्रावण माह के पहले दिन बुढ़िया के बेटे की बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आपकी इच्छा हो तो मैं भगवान शिव को रोज़ श्रावण मास में जल का लोटा उसकी पूजा करना चाहती हूँ, जल अर्पित करना चाहती हूँ। तो सास ने कहा कि मंदिर दूर है, अगर तुम वहाँ जाओगी तो घर का बहुत काम रह जाएगा, इसलिए तुम नहीं जा सकती। अब वह अपनी बहू को मना कर देती है और बहू को यह बात जो है वो खटकने लगती है। वह पूजा करना चाहती है, लेकिन सास की मर्जी के बगैर वह जाना नहीं चाहती, इसलिए उसको बहुत दुख होता है। वह रात को खाना भी नहीं खाती और ऐसे ही सो जाती है। सुबह जब वह काम करके और अपने घर के पास जो नदी थी वहाँ पानी लेने के लिए जाती है और श्रावण का महीना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको 2 कंवारी कन्याएं रास्ते में पूजा का सामान लिए मिलती है और वह उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तब वह कहती हैं कि श्रावण माह का महीना शुरू हो गया है, हम भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रही हैं। तब वह बहू कहती है कि इच्छा तो मेरी भी बहुत है, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। तो वह कन्याएं कहती हैं कि सास ने क्यों मना कर दिया। तो वह कहती है कि घर का बहुत काम रह जाता है, पूजा पाठ में टाइम लगता है।
तो वो कहती हैं कि आप हमारे साथ पूजा कर लिया करो। तो वह कहती है, साथ से बिना बताए मैं आपके साथ पूजा कैसे कर सकती हूँ। तो उन लड़कियों ने कहा कि आप रोज़ यहाँ पर इसी वक्त पानी लेने आ जाया कीजिए और हम आपको इसी वक्त यहाँ मिल जाएंगे और हमारे साथ आप पूजा करने चलिए। तो बहू ने कहा कि मैं सामान कैसे लेके आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामान से ही पूजा कर लेना। इस बात के लिए बहू राजी हो जाती है और रोज़ उनके साथ पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। इस प्रकार से पूरा श्रावण मास का महीना बीत जाता है और जब अंतिम दिन आता है तो बहू सोचती है कि मैंने तो इनके सामान से पूजा की थी, मैंने अपने ओर से कुछ भी भगवान को अर्पित नहीं किया, तो मुझे भी कुछ अर्पित करना चाहिए, कुछ भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो उसको कुछ नहीं सूझता है और वह अपने नाक की जो नथ होती है, कुछ लोग इसको नथ बोलते हैं, लौंग भी बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं, जो नाक का आभूषण होता है वह निकालती है अपना आभूषण और उसको साफ पानी से धोती है और वही आभूषण भगवान शिव को चढ़ा देती है। अब वह आभूषण चढ़ा के घर आती है और वह सोचती है कि अगर मेरी सास मेरी नाक को देखेगी तो मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी। इसलिए वह काम करती है और अपने मुंह को छिपाए हुए घूमती रहती है। ऐसे दोपहर हो जाते हैं और जब वह दोपहर में घर का काम करती हुई रहती है तो सास की नज़र उसकी नाक पे चली जाती है और वह पूछती है कि तुम्हारी नाक की नथ कहाँ गई, तुम्हारे नाक का आभूषण कहाँ है। तो वह अपनी सास से कहती है कि पता नहीं माँ जी, जब मैं नदी में पानी लेने गई थी तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। तो सास पूछती है उसके बाद तुम कहाँ कहाँ गई थी। तो बहू बताती है उसके बाद तो मैं गोबर के कंडे थाप के आई थी। गोबर के कंडे जो होते हैं उनको कहीं पर लोग थेपड़ी भी बोलते हैं और गोबर के कंडे भी बोलते हैं, उनको जलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो सास पूरे घर में ढूंढती है और फिर वहाँ जाती है जहाँ बहू ने गोबर के कंडे थेपे थे। दोनों सास बहू वहाँ जाती हैं और पूरे वहाँ जगह को देखती हैं तो वहाँ उनको नाक का आभूषण नहीं मिलता। तो सास जो है उन कंडों को फोड़ने लगती है। सास ने एक कंडा फोड़ा तो उसने देखा उसमें 2 नाक की नथ निकली, एक जैसी 2 नाक की नथ निकली। तो दोनों सास बहू यह देखकर चौंक गई कि नाक का आभूषण तो एक ही था, फिर इसमें से 2 कैसे निकली है। अब सास यह परखने के लिए दूसरे कंडे को फोड़ती है तो उसमें भी 2 नाक के आभूषण निकलते हैं। इस प्रकार से सास बहू ने सारे कंडों को फोड़ दिया और देखा कि सभी में से 2 नाक के आभूषण निकल रहे हैं। तो सास ने बहू से पूछा, बहू ये क्या है। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने नाक का आभूषण यहाँ पे नहीं, मैंने शिव भगवान को अर्पित किया था, ये मेरे को नहीं पता। मैंने आपसे छुप के पूरे श्रावण मास भगवान शिव की पूजा की थी। तो सास कहती है कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें पूजा पाठ करने के लिए भी मना कर दिया। दोनों सास बहुएं एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद दोनों सास बहुएं जो है वो भगवान शिव की हर रोज़ पूजा करती है। इस प्रकार से भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनके घर में बहुत सारा धन अन्न दिया। तब उस सास ने कहा कि हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए, खास करके श्रावण मास में तो
सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय